हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टील ज्ञान चैनल। आज हम जानेंगे सीमलेस ट्यूब में क्या क्या रोलिंग डिफेक्ट आते हैं और उसका पॉसिबल कॉजेस क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पहले फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम इसका सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो सीमलेस ट्यूब रोलिंग होता है उसमें किस किस टाइप का डिफेक्ट आता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आता है उसका वॉल थिकनेस वेरिएशन क्यों आता है? सीमलेस ट्यूब में जब हमारा रोलिंग होता है उसमें वॉल थिकनेस वेरिएशन क्यों आता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका जो हमारा पॉसिबल कॉजेस जो है वो क्या होता है? सो इनकरेक्ट मैंड्रल अलाइनमेंट, जो हमारा मैंड्रल होता है उसका जो अलाइनमेंट होता है वो बराबर तरह से नहीं होता, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो रीजन है उसे अनइवन रोलिंग वन रोल्स, मतलब जो हमारा जो अनइवन रोलिंग रोल्स जो होता है, जो रोल हम यूज करते हैं वो अनइवन होता है, वो या वार्न आउट हो जाता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स आता है। जो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। देखिए सॉल्यूशन, जैसे उसका क्या सॉल्यूशन था, अलाइन मैंड्रल प्रॉपरली, जो मैंड्रल है उसका अलाइनमेंट हमको एकदम बराबर परफेक्ट और प्रॉपरली तरीके से करना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सके। दूसरा जो होता है कैलिब्रेट रोल जो होता है उसको बराबर तरह से सेटिंग होना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा जो होता है मेंटेन करेक्ट पास शेड्यूल, जो हमारा रोल का जो पास होता है, जो कटिंग हुआ रहता है पास, उसको हमको बराबर करेक्ट शेड्यूल में लगाना चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफेक्ट। अब हम जानेंगे उसका सेकेंड डिफेक्ट में क्या आता है। जो सीमलेस ट्यूब में रोलिंग होता है उसमें ओवेलिटी, जो आउट ऑफ राउंडनेस ऑफ ट्यूब। तो ओवेलिटी क्या होता है? तो ओवेलिटी जो होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, उस जो ट्यूब होता है उसके अंदर का जो सरकमफ्रेंस में जो डायमेंशन आता है उसमें डिफरेंस आता है, उसको हम कहते हैं ओवेलिटी। जो है वो उसको ओवेलिटी हम बोलते हैं। तो उसका क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं? पॉसिबल कॉजेस जो होता है वो इनकरेक्ट रोल गैप, जो हमारा रोल होता है उस दोनों के बीच में हम जो है फिलर गेज से उसका रोल चेक करके, और रोल का जो गैप है उसको चेक करते हैं, जिसमें हमारा जो गैप है एज पर रिक्वायरमेंट जो है हमारा एसओपी उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर वो कम है तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है हमको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा जो है पुअर गाइड एडजस्टमेंट, जो हमारा जो रोल के नीचे जो है वो गाइड लगा रहता है, जो वो गाइड भी हमारा प्रॉपर तरह से एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है? सेट करेक्ट रोल गैप, जो भी हमारा रोल गैप है उसको हमको बराबर तरीके से सेट करना है, जिससे कि हमारा रोल का जो गैप है वो बराबर मेंटेन रह सके, जिससे कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको हमको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा जो है गाइड इंस्पेक्ट रोल वियर, जो रोल है रोल गैप एडजस्टमेंट, गाइड इंस्पेक्ट रोल वियर होता है। जो हमारा रोल है वो चलते चलते जो है वो वियर आउट हो जाता है, तो उसको हमको बराबर चेक करते रहना चाहिए। अगर रोल हमारा वियर आउट हो गया है तो हमको उसको चेंज करके नया रोल रिप्लेस करना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या सॉल्यूशन उसका जो होता है वो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तीसरा जो आता है वो होता है सरफेस क्रैक। अभी सरफेस क्रैक क्या होता है? जो अभी हमारा ओडी होता है और आईडी होता है उसमें जो भी सरफेस क्रैक हमारा थ्रू प्लग के थ्रू जो जनरेट होता है वो भी आता है, जो उसको हम बोलते हैं सरफेस क्रैक। सरफेस क्रैक क्यों होता है? सरफेस क्रैक होने का रीजन है ओवर हीटिंग। जो भी हमारा फर्नेस में मटेरियल रहता है वो टेम्परेचर अगर ओवर हीट हो जाता है तो वो भी एक उसका कारण हो सकता है, जिससे कि हमारा जो ये सरफेस क्रैक को डेवलप होता है। पुअर बिलेट क्वालिटी, जो भी हमारा बिलेट जहाँ से सप्लाई होके आ रहा है उसमें अगर हमारा बिलेट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हमको फेस करने के लिए मिलता है, क्योंकि बिलेट जो होता है, बिलेट के ऊपर भी हमारा स्केलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आते हैं, जिसके कारण जो है हमारा ये प्रॉब्लम होता है। एक्सेसिव रिडक्शन, और अगर हमने रिडक्शन ज़्यादा दिया एज पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो रिडक्शन जो दिया है वो बराबर होना चाहिए एज पर कैलकुलेशन। अगर ज़्यादा रिडक्शन है तो भी ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है रिडक्शन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
तो इसका जो सॉल्यूशन है, यूज क्वालिटी बिलेट्स, मतलब जो हमको बिलेट है वो अच्छी तरह से चेक करके यूज करना चाहिए। जो क्वालिटी बिलेट्स है उस बिलेट्स को हमको यूज करना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कंट्रोल फर्नेस टेम्परेचर, जो फर्नेस का टेम्परेचर है एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारा टेम्परेचर है, एग्जांपल फॉर 1130 और 1150 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से अगर हमने टेम्परेचर रखा है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो जो सोकिंग जोन है और जो हीटिंग जोन है और जो प्री हीटिंग जोन में है, उसके हिसाब से टेम्परेचर हमारा बराबर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो हमको इस तरह का सरफेस डिफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। रिड्यूस रोलिंग लोड, जो भी हमारा रोलिंग लोड होता है वो भी एक रीज़न होता है कि अगर रोलिंग लोड ज़्यादा रहेगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है हमको देखने के लिए मिलेगा, सरफेस क्रैक देखने के लिए मिलेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है इंटरनल क्रैक। तो इंटरनल क्रैक कैसे आता है? जब हमारा मदर होलो पियर्सिंग होलो पे जब रोलिंग होता है, उस समय में अगर इम्प्रॉपर पियर्सिंग, मतलब हमारा जो प्लग और मैंड्रल के थ्रू जो पियर्सिंग होता है वो अगर इम्प्रॉपर है, अगर बराबर तरह से नहीं होता है, तो हमारा जो इंटरनल क्रैक है वो डेवलप होता है, जिससे ये भी एक जो पॉसिबल कॉज होता है वो होता है एक्सेसिव एलोंगेशन। अगर जो हमारा मटेरियल है वो जितना रिक्वायर्ड लेंथ है उससे ज़्यादा अगर एलोंगेट हो जाता है, तो उस तरह से भी ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ऑप्टिमाइज पियर्सिंग पैरामीटर्स। जो भी पियर्सिंग होते समय, जब हमारा पियर्सिंग होता है पियर्सर मिल में, तो उस समय जो भी उसके पैरामीटर्स है उसको हमको बराबर तरह से चेक करना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर हो गया, उसका मैंड्रल का सेटिंग हो गया, रोल का सेटिंग हो गया, रोल का गैप्स हो गया और प्लग सिलेक्शन हो गया, ये सब हमको बराबर तरह से करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। रिड्यूस एलोंगेशन रेशो, जो हमारा एलोंगेशन रेशो है वो भी हमारा बराबर चेक करके वो एज पर कैलकुलेशन वो होना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंस्पेक्ट मैंड्रल कंडीशन, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है उस समय हमारा मैंड्रल भी है बराबर तरह से प्रॉपर चेक होना चाहिए कि मैंड्रल कहीं बैंड तो नहीं है या बराबर तरह से सेट है नहीं है, उसके अगर मैंड्रल के जो सरफेस है उसके ऊपर स्क्रैच लाइन लाइक इस तरह का कुछ मार्किंग वगैरह तो नहीं है, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल सरफेस इंटरनल क्रैक्स। तो आगे जो हमारा पांचवा जो आता है उसको हम बोलते हैं फिन एंड लैप्स। फिन एंड लैप्स कैसे डेवलप होता है? तो फिन जो होता है वो उसका जो पॉसिबल कॉजेस होता है, वर्न रोल, जो हमारा रोल है वो भी वियर आउट हो गया तो उसकी वजह से भी ये जो है फिन और लैप्स जो है जनरेट हो जाता है। इम्प्रॉपर डिजाइन, अगर हमारा डिजाइन जो है रोल का अगर बराबर तक नहीं है एज पर रिक्वायरमेंट, तो भी ये प्रॉब्लम हमको फेस करने के लिए मिलता है। और दूसरा जो इसका कॉजेस, इसका कारण जो है एक्सेसिव मटेरियल फ्लो। अगर मटेरियल का जो फ्लो है रोलिंग करते समय वो अगर ज़्यादा होता है तो उससे भी हमको इस तरह का प्रॉब्लम जो है फेस करने के लिए मिलता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करने मिलता है, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हम देख सकते हैं इधर, रिप्लेस वर्न रोल्स, मतलब जो भी हमारा वर्न आउट रोल हो गया है उसको हमको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से हमारा ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक कॉजेस है, ये भी एक सॉल्यूशन है। उसके बाद इम्प्रूव ग्रुप डिजाइन, जो हमारा ग्रुप का जो डिजाइन होता है वो बराबर तरह से होना चाहिए। अगर उसके डिजाइन में डिफेक्ट है तो हमारा जो ट्यूब है उसके ऊपर फिन और लैप्स आ सकता है। ऑप्टिमाइज रिडक्शन, जो हमारा रिडक्शन है वो बराबर ऑप्टिमाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। तो इस तरह से जो है ये हम अभी जो जाने हैं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा सीमलेस ट्यूब रोलिंग मिल डिफेक्ट के बारे में, जिसमें पॉसिबल कॉजेस और सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ने अभी ओनली 5 जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में जाना है। अपकमिंग वीडियो में भी अब हम जानेंगे और जो 5 डिफेक्ट्स रोलिंग मिल सीमलेस ट्यूब रोलिंग मिल में जो होता है उसके जो रिमेनिंग 5 डिफेक्ट्स है उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बारे में हम सीखेंगे कि उसका जो है क्या डिफेक्ट होता है, क्या पॉसिबल कॉजेस होता है और क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से हम उसको बराबर तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी जानेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आप जान सकते हैं जो आगे का जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है रोलिंग करते समय उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं। प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।